अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो आज हमने पढ़ा था वर्क डन, कंसेप्ट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, आप यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। How much work is done by a force of 10 Newton, ठीक है, in moving an object through a distance of 1 meter. In moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force. तो in the direction of the force, तो सपोज करेंगे आप कि ये प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाएगी, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या निकालना है, वर्क डन, कितनी वर्क डन हुई है जब कितना फोर्स 10 न्यूटन लगता है एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने में थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। नाउ हियर वी नो वर्क इज डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, शाबाश, वर्क इज इक्वल टू F into S. You already know it, where F is the force exerted on the body and S is the distance. तो here in this case यहाँ से दिया गया है, शाबाश, फोर्स भी दिया गया है, कितना दिया गया है 10 न्यूटन, शाबाश, डिस्टेंस S भी दिया गया है, कितना दिया गया है 1 मीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ यहाँ पे पुट वैल्यू करने हैं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो वी विल गेट वर्क डन विल बी इक्वल टू, तो F है 10 इंटू 1 मीटर, शाबाश, इज इक्वल टू 10, क्या लिखोगे, शाबाश, 10 क्या आएगा, वर्क डन किससे बराबर आएगा 10 जूल्स या न्यूटन मीटर। तो सिंपली आप लिखेंगे 10 जूल्स, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट हमने की। सो द वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू 10 जूल्स। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2, तो ये पहली प्रॉब्लम इजी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ही लगानी थी। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट the work done in lifting in, shabash, in lifting 200 kg of water, 200 kg of water through vertical height, through, shabash, vertical height of 6 meters. और यहाँ पे आपको क्या एज्यूम करना है, एज्यूमिंग G, that is acceleration due to gravity, is equal 10 meter per second. देखो शाबाश बेटा, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वर्क डन, लेकिन क्या इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। तो यहाँ पे एज्यूम करना है आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शाबाश। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे है, आपको यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि हमें जो वर्क डन निकालनी है यहाँ पे, वो कुछ हमें इस तरह निकालनी कि हमें लिफ्ट करना है, हमें कितनी वर्क डन लगती है 200 kg ऑफ वाटर लिफ्ट करने में, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली लिफ्ट करते हैं अपवर्ड्स, तो
वहां पे कौन सी वर्क होती है? शाबाश, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो पहला चीज जो हम आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमें निकालनी है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। शाबाश। और उसकी फॉर्मूला आपको पता है, जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है वो किसके बराबर होता है? वी नो, शाबाश, वर्क डन, we know work done against gravity is equal to m into g into h। निकाला था ना हमने, निकाला था वर्क इज इक्वल टू m into g into h। शाबाश। नाउ हियर इन दिस केस, तो यहाँ पे m कितना दिया गया है? शाबाश, 200 kg। ठीक, और क्या दिया गया है? वर्टिकल हाइट जो यहाँ पे दी गई है वो कितनी दी गई है? शाबाश। तो हियर h इज इक्वल 6 मीटर और g को हमें कितना एज्यूम करना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन आएगी, शाबाश, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो m क्या बराबर है? 200। शाबाश, समझ आ रहा है? शाबाश। g किसके बराबर है? 10 के बराबर। और जो h है वो किसके बराबर है? 6 के। शाबाश। 10 6 are 60 और 60 into 200 वो किसके बराबर होगा? शाबाश, that is equal to 12,000। that will come out to be 12,000 joules। तो work done against gravity in this case is equal to 12,000 joules। तो आया ये समझ? तो क्या करना था हमें? वर्क डन निकालनी थी कि कितनी वर्क डन लगेगी हमें 200 kg वाटर खींचने की थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें निकली कितनी? 1200 जूल्स ऑफ वर्क। ठीक है, इसी तरह इसमें और भी प्रॉब्लम्स आएंगी विच यू कैन कैलकुलेट इजीली, या इस फार्मूला से या उस फार्मूला से। तो यहाँ पे आप आसानी से ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ओके, थैंक यू।